हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए हुए कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर हमें कथन दिया गया है, रेखा आर सदिश बराबर 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस k कैप प्लस लेमड़ा i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। और समतल दिया गया है आर सदिश डॉट 3 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 2 बराबर 0 में स्थित है। अर्थात हमें यह कहा गया है कि ये जो रेखा आपको दी गई है ये इस समतल में स्थित है। ये हमें बताना है कि सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा यही लिखेंगे बच्चों हम। तो हम कहेंगे कि यदि यदि रेखा समतल समतल पर है तो तो रेखा का समीकरण तो रेखा का समीकरण समतल को संतुष्ट करेगा। ये आपको याद रखना है बात। अब यहाँ से देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले रेखा लिख लेते हैं। देखिए, यह है रेखा का समीकरण जो आपको दिया गया है। आर सदिश बराबर 2 i कैप माइनस का 3 j कैप माइनस का k कैप प्लस यहाँ जाएगा लेमड़ा और ये होगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। ये रेखा हो गई और समतल भी दिया गया है तो मैं समतल भी लिख लेता हूँ। समतल हमें दिया गया है। समतल का समीकरण है आर डॉट 3 i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। उसके बाद कितना है प्लस 2 बराबर है 0। तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। यदि रेखा समतल पर स्थित है बच्चों तो ये इसको संतुष्ट अवश्य करेगी। तो मैं समीकरण 1 और 2 को हल कर लेता हूँ। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखिए, हल करेंगे तो आर का मान रख देंगे यहाँ पर। आर का मान क्या आएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं आर का मान। ये होगा 2 i कैप माइनस का 3 j कैप माइनस का k कैप प्लस लेमड़ा i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2 k कैप। उसके बाद डॉट, यहाँ होगा 3 i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप प्लस कितना है 2 बराबर कितना आना चाहिए हमारा 0। अब बिंदु गुणा इसका कर लेते हैं, देखो आराम से। तो सबसे पहले इन तीनों का गुणा बच्चों पहले इन तीनों से कर लेते हैं। देखो, तो 2 आएगा 3 i से करेंगे तो ये आएगा 6। फिर -3 का ये 3 j का प्लस j से करेंगे तो -3। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस के है, ठीक है। तो ये माइनस का और ये भी माइनस के होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस का 1। एक तो ये गुणा हो गया हमारे पास। उसके बाद प्लस लेमड़ा इधर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। फिर होगा -1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। प्लस कितना हो गया 2 बराबर 0। तो देखिए, ये लेमड़ा का गुणांक तो 0 हो जाएगा तो लेमड़ा तो हट गया। यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4। तो 4 बच्चों इधर बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 2। तो 4 और 2 तो कितना हो गया 6। 6 बराबर कितना आ गया 0, जो क्या है, जो असत्य है। असत्य है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा कथन भी असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः कथन अतः कथन क्या है, असत्य है। असत्य है, हमसे यही पूछा गया था कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो रेखा ने इसको संतुष्ट नहीं किया है बच्चों, क्योंकि 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसलिए हमने कहा है कि हमारा जो कथन यहाँ पर दिया गया था वो कथन क्या है, असत्य है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।